इसके अलावा एनवायरनमेंट भी हमने किया है, मॉडर्न मटेरियल्स हमने थोड़े से किए हैं, एंड देन वी नाउ गोइंग टू मूव ऑन टू बायोलॉजिकल साइंसेस। लेट्स सी कि सबसे पहली चीज़ क्या है। इफ़ यू लुक एट योर स्लाइड, सबसे पहली चीज़ जो इसमें आ रही है, इट इज़ व्हाट एग्जैक्टली इज अ सेल। ठीक है, सेल, जब भी आपके ऊपर कोई सवाल आता है, एनीथिंग इन द एग्जाम दैट टॉक्स अबाउट कि सेल यूकैरियोटिक कौन सा होता है, प्रोकैरियोटिक कौन सा होता है, या एनिमल सेल का बताएं या प्लांट सेल का बताएं, यू आर गोइंग टू स्टार्ट everything with the definition. So cell is the unit structure and function of all living things, and organisms can be either unicellular. Unicellular का मतलब कि single celled organism होते हैं या multicellular होते हैं, which is that they have a lot of cells. They're made up of a lot of cells. Cells again, they can be eukaryotes और prokaryotes. ठीक हो गया। प्रोकैरियोट्स जो होते हैं वो बिल्कुल सिंपलेस्ट ऑफ द सेल्स होते हैं, एंड प्रोकैरियोट्स डू नॉट हैव अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, प्रोकैरियोट्स समझने वाली बात यह है कि सबसे ज्यादा सिंपल सेल्स होते हैं और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है मैं आपको आगे बताती हूँ। अच्छा, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। स्ट्रक्चर क्या होता है एक बेसिक सेल, चाहे वो प्लांट सेल हो। कीप इन माइंड दैट अ प्लांट सेल विल लुक समथिंग लाइक दिस. An animal cell will look something like this and a plant cell will look something like this. ठीक है, थोड़ा सा rectangular shape होती है for plant cell, और सबसे basic जो difference होता है which I'm going to discuss later as well, कि plant cell की cell wall होती है. It is an outer covering of the plant cell that an animal cell does not have. अच्छा जी, तो बात की जाए सेल स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल की, सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन आता है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द थिन लेयर दैट सराउंड्स द सेल. ठीक है, सो ये होगा आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सिमिलरली सेल वॉल के अंदर जो होगा दिस इज गोइंग टू बी अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं. ठीक हो गया. उसके बाद आप अगेन ये एक थिन लेयर होती है सेल्स की, और ये सेपरेट करती है सेल को फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड. सो बेसिकली ये सेमी परमेबल होती है. सेमी परमेबल का मतलब है कि इट अलाउज सर्टेन सब्सटेंसेस टू पास इन एंड आउट ऑफ द सेल. ठीक है, फिर प्रोटोप्लाज्म की बात करते हैं. सेल के जितने भी कंटेंट्स होते हैं, एवरीथिंग इनसाइड द सेल, जितना भी ये है, इट इज प्रोटोप्लाज्म. सब कुछ जो है इट इज प्रोटोप्लाज्म. ठीक है, और साइटोप्लाज्म में क्या फर्क होता है. साइटोप्लाज्म इज प्रोटोप्लाज्म माइनस न्यूक्लियस इज साइटोप्लाज्म. सो बेसिकली हो क्या रहा है कि न्यूक्लियस जो होता है इसको माइनस करके जितनी भी बाहर की चीजें हैं इसको बोलते हैं, जो लिक्विड होता है, डेंस जो लिक्विड होता है उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म. ठीक है, प्रोटोप्लाज्म हो गया एवरीथिंग इनसाइड द सेल, और साइटोप्लाज्म हो गया प्रोटोप्लाज्म में से अब न्यूक्लियस को हटा दो, जो रिमेनिंग जो लिक्विड है दैट इज गोइंग टू बी साइटोप्लाज्म. जेनेटिक मटेरियल जो दो किस्म का होता है, एक होता है डीएनए और दूसरा होता है आपका आरएनए. ठीक है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड. ठीक है, ये बेसिकली जितनी भी बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन होती है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन एक किसी भी इंसान की, एनिमल की, प्लांट की, वो जो होती है दैट इज कंटेन्ड इन डीएनए एंड आरएनए. यू डोंट नीड टू go into the details of DNA and RNA, it's not in your syllabus. लेकिन जानने वाली बात यह है कि जितनी भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन एक ऑर्गेनिज्म की होती है वो डीएनए और आरएनए में होती है. फिर आप बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की. ठीक है, इट इज अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स दैट इज अटैच्ड टू योर न्यूक्लियस. सो अगर आपका न्यूक्लियस ये है तो एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स होता है जो अटैच होता है आपके न्यूक्लियस के साथ. ठीक हो गया. दो किस्म के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ठीक है, अब जितना भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो सिक्रीट करता है आपके लिपिड्स प्लस ऑयल्स को, प्रोड्यूस करता है वो बेसिकली लिपिड्स और ऑयल्स को. ठीक हो गया. और उसके बाद जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं दे आर इन्वॉल्व्ड इन प्रोटीन सिंथेसिस. ठीक है, दोबारा से स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज बेसिकली डील्स विद द सिंथेसिस ऑफ द लिपिड्स एंड ऑयल्स. Similarly, rough endoplasmic reticulum deals with synthesis of protein. Protein synthesis क्या होता है? It is again a biological process whereby cells basically generate new proteins. ठीक है, new proteins बना रहे हैं उसको protein synthesis बोलते हैं. फिर आ गया Golgi apparatus. Golgi apparatus is important in the processing of proteins for secretion. ठीक है,
जिस तरह के एंजाइम्स वगैरह हो गए, तो इनकी प्रोसेसिंग वगैरह जो होती है वो गोल्जी एपरेटस में होती है, ठीक है। फिर आ जाता है राइबोसोम। अपने सामने काम करें, आप एक एनिमल सेल का नक्शा साइड पे कर ले, गूगल इमेजेस में जाएं, उसको देखें, ताकि आप साथ साथ देख सकेंगे जी ये ऐसे दिखता है, गोल्जी बॉडी ये है, और लेट्स से लाइसोसोम ये है, फलानी चीज ये है, और इस तरह से आपने ड्रॉ करना एग्जाम के अंदर। इफ यू गेट अ क्वेश्चन ऑन एन एनिमल सेल और प्लांट सेल, ऑलवेज मेक श्योर दैट यू ड्रॉ द डायग्राम ऑफ अ पर्टिकुलर सेल एज वेल। बेसिक डायग्राम हो, बेसिक लेबलिंग हो, लेकिन हमेशा ड्रॉ जरूर करना है। राइबोसोम्स अगेन दे आर अगर फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म, और वो सरफेस प्रोवाइड करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस की। फिर आ जाते हैं लाइसोसोम, जो होते हैं वो टाइनी सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि साइटोप्लाज्म में होते हैं। और लाइसोसोम्स का जो बेसिकली मकसद होता है वो होता है डाइजेशन, ठीक है, सही हो गया। अब करता क्या है लाइसोसोम जो होता है वो सेवरल काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स जो सेल बनाता है, जो सेल के अंदर एंटर हो रहा है उसको डाइजेस्ट करता है, ठीक है। वो फूड मॉलिक्यूल्स को भी डाइजेस्ट करता है ताकि वो आपकी सेल्स का वो सेल्स आपके ट्रांसपोर्ट कर सके उसको मजीद बॉडी दूसरे बॉडी सेल्स की तरफ, या लेट्स से आपके सेल जो है वो पर्टिकुलर फूड मॉलिक्यूल अब्सॉर्ब कर ले, उसको अपना हिस्सा बना ले, ठीक है। इसके अलावा कोई भी सेल का ऑर्गेनेल अगर उसको रिपेयर करना है, या लेट्स से अगर वो खराब हो गया, या लेट्स से आपका राइसोसोम जो है वो खराब हो गया है, वो मर गया है, ठीक है। इफ पार्ट ऑफ द सेल डाइज और लेट्स से इट इज ऑफ नो यूज टू द रेस्ट ऑफ द सेल, तो लाइसोसोम करता क्या है, वो इंजेस्ट कर लेता है, ठीक है, उस पर्टिकुलर पार्ट को इंजेस्ट कर लेता है। इंजेस्ट मतलब कि खा लेता है, ठीक है। और उसके बाद या तो वो खा लेता है अपने पास, या वो एक सेल बॉडी से निकाल देता है उसको, ठीक है। तो ये भी लाइसोसोम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। फिर आ जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं, ठीक है। डिफरेंट शेप्स होती है, इट इज सिलिंड्रिकल, रॉड शेप्ड और स्फेरिकल। ये साइटोप्लाज्म में फ्रीली अकर करता है, एंड देयर अ साइट फॉर सेल्यूलर रेस्पिरेशन। और ड्यूरिंग रेस्पिरेशन आपकी एनर्जी रिलीज होती है विच इज देन स्टोर्ड बाय योर बॉडी, ठीक हो गया। फिर आ जाता है न्यूक्लियस। सबसे इंपॉर्टेंट जो है, जो सारी सेल एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, वो होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में जितनी भी सेल एक्टिविटीज हो रही हैं वो उसको कंट्रोल कर रहा है, सेंटर ऑफ द सेल कह लो उसको, ठीक है, इस तरह से। अब फर्क ये होता है कि प्लांट सेल में जो न्यूक्लियस साइड पे होता है, एनिमल सेल में नॉर्मली सेंटर में होता है, ठीक है। दिस इज लाइक दीज आर द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन अ प्लांट एंड एन एनिमल सेल। फिर आ जाते हैं वैक्यूल्स। वैक्यूल्स आर देयर अगेन फाउंड और इन्फेक्ट करता है सारे किस्म के ऑर्गेनिजम्स को। अच्छा, इनका एक प्रोटीन कोट होता है जो कि इंफॉर्मेशन को, जो उसकी वायरल इंफॉर्मेशन है उसको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, जो प्रोटीन कोट होता है। अच्छा, वायरस का जो सोल पर्पस है जिंदगी में ना वो है रिप्रोडक्शन, ठीक है। रिप्रोडक्शन का है कि अब वायरस ने करना क्या है कि किसी भी सेल में जाकर उसने रिप्रोड्यूस करना है। दिस इज व्हाई व्हाट वायरसेस आर मेड। सो वो करेगा। अब वायरस, ये अगर वायरस है, ठीक है, और ये आपका होस्ट सेल है, सबसे पहले वो ढूंढता है कि जी होस्ट सेल में ढूंढूं ताकि मैं फटाफट जाके उस पर अटैक कर लूं। जैसे ही उसको होस्ट सेल मिलता है, वायरस अपने आप को अटैच कर लेता है, ठीक है, अटैच कर लिया ऑन द सर्फेस ऑफ द होस्ट सेल। और फिर वायरस अपना जेनेटिक मटेरियल रिलीज करता है। वायरस विल रिलीज इट्स जेनेटिक मटेरियल इनटू द सेल, और जैसे ही वो जेनेटिक मटेरियल सेल के अंदर रिलीज करता है, इट शट्स डाउन द नॉर्मल सेल फंक्शनिंग। जो सेल के अपने प्रोसेस हो रहे हैं वो एकदम से बंद हो जाते हैं, ठीक है, और बंद होके वो बनाना शुरू कर देते हैं वायरल प्रोटीन्स, ठीक हो गया। अब वायरस यूज करता है सेल की अपनी, उस होस्ट सेल बेचारे की अपनी एनर्जी को टू मेक कॉपीज ऑफ द ओरिजिनल वायरस। अपने आप की कॉपीज बनाते हैं छोटी छोटी, ठीक है। और जैसे ही वो कॉपीज कंप्लीट हो जाती हैं तो वायरस क्या करता है, इट कॉजेज द होस्ट सेल टू रप्चर। तो होस्ट सेल रप्चर्स और वायरस निकलता है, जो कॉपीज होती है निकलती है, दे इन्फेक्ट। अब वो कॉपीज डिफरेंट है एंड दे विल इन्फेक्ट अदर होस्ट सेल्स। तो इस तरह वायरस एक्सपैंड करता है, ठीक हो गया। ये कुछ फर्क है आपकी बैक्टीरिया और वायरसेस में। अगेन अगर कोई आपका इन एनी केस अगर कोई आपका ऐसा क्या कहते हैं क्वेश्चन आ जाता है दैट टॉक्स अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन बैक्टीरिया एंड वायरसेस, आप वो कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू एवरीबॉडी, दिस वाज ऑल।